कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ मानचित्र पर नहीं होती, वे हमारे डर में बसती हैं, हमारी सांसों में छिपी रहती हैं। ऐसी ही एक जगह थी भैरवपुर, पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव। दिन में यह गांव उतना ही शांत था जितना किसी पुराने किस्से की किताब। पर जैसे ही सूरज की आखिरी किरण उस पहाड़ी के पीछे छिपती, गांव पर उतर आता था एक ऐसा सन्नाटा जिसे सुनकर आदमी का खून जम जाए। भैरवपुर के लोग कहते हैं कि रात को इंसान नहीं, परछाइयां उन जगह करती हैं। जो भी बाहर निकलता है सुबह तक उसका निशान नहीं मिलता। इसी रहस्यमयी जगह में एक दिन आया आरव, शहर का रहने वाला पत्रकार, जो अंधविश्वासों पर रिपोर्ट बनाने निकला था। उसने सुना था कि इस गांव में पिछले महीने 5 लोग बिना वजह गायब हो गए। वो सोचता था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन भैरवपुर ने उसे जो दिखाया वो उसकी जिंदगी का सबसे डरावना सच बन गया। आरव गांव में पहुंचा। हवा में अजीब सी नमी थी। सूरज ढल चुका था, लेकिन चारों तरफ धूसर उजाला फैला था। कुत्ते एक ही दिशा में देखकर भौंक रहे थे, काली पहाड़ी की ओर। कहते हैं उस पहाड़ी के पार एक पुराना भैरवी मंदिर है जहां कोई नहीं जाता। गांव के बूढ़े कहते हैं कि हर अमावस को उस मंदिर से कोई आवाज आती है, बहुत धीमी लेकिन साफ। दिया जलाओ। किसी ने कभी जाकर देखा नहीं कि वो आवाज किसकी है, क्योंकि जिसने भी दिया जलाया वो अगली सुबह जिंदा नहीं मिला। आरव ने शुरुआत में इन बातों पर हंसी उड़ाई। उसको लगा कि ये सब गांव की दकियानूसी बातें हैं, लेकिन उस रात जब उसने अपने कैमरे में कुछ ऐसा देखा जिसे वो खुद भी देखना नहीं चाहता था, तब उसे यकीन हुआ कि कुछ सच्चाइयां कैमरे से बड़ी होती हैं। रात के लगभग 10:30 बजे होंगे। आरव अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था। लालटेन की रोशनी में कागज के पीछे पीछे उसकी परछाई हिल रही थी। अचानक उसने बाहर से आवाज सुनी, टिंग टिंग टिंग, जैसे किसी मंदिर की घंटी बजे। गांव में उस वक्त हर दरवाजा बंद था। हवा भी जैसे थम गई थी। फिर आई वो आवाज, धीमी लेकिन डरावनी, दिया जलाओ। आरव ठिठक गया। उसने सोचा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। वो टॉर्च लेकर बाहर निकला। आसमान में बादल छाए हुए थे और पेड़ ऐसे झूम रहे थे जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें पकड़ा हो। कुएं के पास उसे जमीन में आधा दबा एक टूटा हुआ दिया मिला, जैसे किसी ने उसे वहां रख कर छोड़ा हो। वो दिया उठाने ही वाला था कि हवा एकदम रुक गई। ना कोई आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ उसके दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। फिर वही आवाज, थोड़ी पास से, बहुत धीमी, दिया जलाओ। आरव की सांस रुक गई। वो पलटा, कोई नहीं। अचानक उसकी टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरा ऐसा कि सामने हाथ तक न दिखे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, ठंडा, बर्फ जैसा ठंडा। आरव पलटा, वहां कोई नहीं था, बस पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। मिट्टी में उसके पैरों के पास वहीं दिया जल उठा, बिना माचिस के, बिना तेल के, सिर्फ एक फीकी सी लौ जो खुद जल उठी थी। आरव डर के मारे भागा। वो कमरे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था, जैसे किसी ने अंदर से पकड़ लिया हो। वो जोर लगाता रहा और तभी पीछे से वही फुसफुसाहट, मत भाग, दिया जल चुका है। अगली सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। आरव जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसकी गर्दन पर जलने का निशान था, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गर्म दिया रख गया हो। मदन बाबा ने कहा, अब तू इसे देख चुका है, अब यह तुझे हर रात दिखेगा। आरव की आंखों में अब डर के साथ जिज्ञासा भी थी। वो समझ गया कि भैरवपुर का शाप सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है। जो इसे देखता है वो भी इसके साथ जुड़ जाता है। आरव ने फैसला किया कि उसे भैरवी की कहानी जाननी होगी। मदन बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, जो देख लेता है वो बदल जाता है, और जो समझ लेता है वो कभी पहले जैसा नहीं रहता। आरव ने मंदिर की ओर कदम बढ़ाए। रास्ता सुनसान, कंकड़ और सूखे पत्तों से भरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी ने उसका हृदय जकड़ लिया हो। मंदिर के पास पहुंचते ही उसने देखा, दीवार पर पुराने चित्र और ताबीज लटके हुए। एक ताबीज पर लिखा था, 1823 में भैरवी को जिंदा जलाया गया। आरव ने अंदर झांका। मंदिर की हवा में अब भी धुआं था और वही फीकी सी लौ जो लगातार जलती रहती थी। कहते हैं 200 साल पहले भैरवपुर में भैरवी नाम की औरत रहती थी। वो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी।
उसके पास कुछ ऐसा था जो गांव वालों को समझ नहीं आया। कुछ कहते थे कि उसके पास किसी देवता की शक्ति थी, कुछ कहते थे कि उसकी आंखों में भूतियां चमक थीं। गांव के प्रधान और बूढ़े डर और लालच से भरे उस रात भैरवी को पकड़कर मंदिर में ले गए। उन्हें डर था कि भैरवी की शक्ति उनके गांव को बदनाम कर सकती है। उन्होंने फैसला किया उसे जिंदा जला देना। भैरवी ने आग में गांव वालों से कहा, जो मुझे जलाएगा उसकी आत्मा इस गांव की परछाइयों में हमेशा रहेगी। और उन्होंने उसे जिंदा जला दिया। उसकी आखिरी चीख आज भी भैरवपुर में गूंजती है। आरव ने देखा दियों की लौ में भैरवी का चेहरा चमक रहा था। उसकी आंखें जल रही थीं और वही आवाज गूंजी, दिया जलाओ। आरव ने महसूस किया कि हर अमावस को यही भैरवी की आत्मा आती है। वो देखती है, पहचानती है और अपनी दर्दनाक मृत्यु की याद दिलाती है। दीवार पर निशान उभर रहे थे, जैसे कोई अपनी उंगलियों से खुरच रहा हो। पीछे से वही फुसफुसाहट, अब तुम जानते हो हर दिया मेरी आत्मा है। आरव की सांसें तेज हो गईं। दियों की झुरमुट में भैरवी की परछाई उभर रही थी। फिर वह दृश्य आया, 200 साल पुराना। भैरवी जली हुई आग में घिर गई और आखिरी शब्दों में कहा, जो मुझे जलाएगा वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। आरव ने देखा कि वही शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे। मंदिर के बाहर काली पहाड़ी पर दिया अभी भी जल रहा था और हवा में वही आवाज, दिया जलाओ। आरव ने दीपक उठाया और धीरे धीरे दिया जलाया। भैरवी की आत्मा धीरे धीरे गायब होने लगी। धुआं ऊपर उठता गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। भैरवपुर का शाप अब कम हुआ था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं। सुबह हुई। आरव मंदिर से बाहर निकला। गांव अब सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसका दिल जानता था कि भैरवपुर का शाप हमेशा उसके साथ रहेगा। हर अमावस पर दिया भैरवी की याद गांव वालों को चेतावनी देती रहेगी। आरव ने समझा कि डर केवल अंधेरे में नहीं, बल्कि उस कहानी की गहराई में है, जहां परछाइयां, आवाजें और आग से जलती यादें हमेशा जीवित रहती हैं। काली पहाड़ी की ओर देखो, दिया अभी भी जल रहा था और हवा में वही आवाज गूंज रही थी, दिया जलाओ। आरव ने गहरी सांस ली। भैरवपुर का शाप अब उसके भीतर भी जिंदा था और वो जान गया, कुछ कहानियां केवल सुनाने के लिए नहीं होती, वे महसूस करने के लिए होती है। और भैरवपुर का यह शाप अब आरव की आत्मा के साथ भी जिंदा था।